हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर। मैं आप लोगों के लिए वेक्टर स्पेस का 10th वीडियो लेक्चर लेके आया हूं और इस वीडियो लेक्चर के साथ ही ये वेक्टर स्पेस कंप्लीट हो जाएगा। और इस वेक्टर स्पेस को कंप्लीट करने के बाद आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन ज़रूर करें और इससे रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करके देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर्स के थ्योरम्स देखते हैं। तो इसमें पहला थ्योरम है, लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VA। सपोज V बाई W क्या है? V का सब स्पेस है और V बाई W कैसा सेट है? W प्लस अल्फा टाइप के एलिमेंट्स का सेट है जहां अल्फा V का मेंबर है। तो इस सेट को हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? वेक्टर स्पेस होगा सेम फील्ड A पर, और यहाँ पे प्लस और डॉट दो ऑपरेशन कैसे डिफाइन होंगे? V बाई W के दो मेंबर्स W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा, कैसे प्लस होगा? W प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा W के साथ। और किसी स्केलर का प्रोडक्ट कैसे होगा? ये स्केलर अल्फा के साथ जाके इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस V बाई W एक सेट है, इसमें प्लस और डॉट दो ऑपरेशन डिफाइन है। तो हमको ये प्रूफ करना है ये जो सेट V बाई W है वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा फील्ड A पर इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम इन दोनों ऑपरेशन को वेल डिफाइंड प्रूफ करते हैं। वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए हम W प्लस अल्फा इक्वल टू W प्लस अल्फा डैश ले लिए। W प्लस अल्फा इक्वल टू W प्लस अल्फा डैश, और वैसे W प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस बीटा डैश ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? W प्लस अल्फा डैश की इक्वल है, यानी अल्फा माइनस अल्फा डैश W का मेंबर होगा। यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा? बीटा माइनस बीटा डैश W का मेंबर होगा। तो अल्फा माइनस अल्फा डैश बीटा माइनस बीटा डैश W का मेंबर है, और W क्या है? सब स्पेस है। तो सब स्पेस है, इसलिए इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी से वो W का मेंबर होगा। अब इन दोनों का प्लस कैसा होगा? पहला एलिमेंट पहले से माइनस कॉमन लेके अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। तो जैसे ये दोनों आपस में इक्वल है तो अल्फा और अल्फा डैश का डिफरेंस W में बिलोंग करता है। तो इसका उल्टा भी होता है, अगर इन दोनों का डिफरेंस W में बिलोंग करेगा तो W प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, इसी का उल्टा। अब देखें, इस W प्लस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फा डैश प्लस W प्लस बीटा डैश। और इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये जो प्लस ऑपरेशन है वो वेल डिफाइन है। अब हम डॉट को देखेंगे वेल डिफाइन। तो हम पहले ही स्लाइड में देख चुके हैं कि अल्फा माइनस अल्फा डैश W का मेंबर है, ए फील्ड का मेंबर ले रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट W में होगा क्योंकि W क्या है? सब स्पेस है। तो A इंटू अल्फा माइनस A इंटू अल्फा डैश बिलोंग्स टू W, और फिर इन दोनों का डिफरेंस W में है तो W प्लस ए अल्फा इक्वल टू W प्लस ए अल्फा डैश। सेम यही वाला प्रॉपर्टी लगा, जैसे इन दोनों का सम इक्वल है तो अल्फा माइनस अल्फा डैश W में है, और जस्ट उल्टा लें, अल्फा माइनस अल्फा डैश W में है तो W प्लस अल्फा इक्वल टू W प्लस अल्फा डैश। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन हम यहाँ पर दिए हैं, ये देखिए, W प्लस ए अल्फा को A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा लिख सकते हैं, तो वैसे इसको A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा डैश। इस प्रकार डॉट भी वेल डिफाइन हो गया। तो अभी हमने प्लस और डॉट दोनों ऑपरेशन को वेल डिफाइन प्रूफ किया। अब हम V बाई डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस प्रूफ करते हैं। तो V बाई डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो तीन कंडीशन प्रूफ करना होगा। V बाई डब्ल्यू प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, दूसरा V बाई डब्ल्यू डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है,
और तीसरा v बाई डब्ल्यू जो 4 कंडीशंस है उसको भी सेटिस्फाई करता है। पहला देखें, अबेलियन ग्रुप के लिए पहला क्लोजर एग्जाम, तो दो एलिमेंट लेते हैं, डब्ल्यू प्लस अल्फा, डब्ल्यू प्लस बीटा, वी बाई डब्ल्यू के दो मेंबर हैं। तो यहाँ अल्फा और बीटा किसके मेंबर होते हैं? वी बाई डब्ल्यू के डेफिनेशन से हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि डब्ल्यू प्लस अल्फा वी बाई डब्ल्यू में, तो अल्फा किसका मेंबर होता है? वी का। तो हम यहाँ पर वी बाई डब्ल्यू के दो मेंबर ले रहे हैं, तो अल्फा और बीटा वी के मेंबर्स होंगे। अल्फा बीटा वी के मेंबर्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा भी वी का मेंबर होगा, क्योंकि वी तो वेक्टर स्पेस है। और ये वी का मेंबर है, तो इसको डब्ल्यू के साथ प्लस करेंगे, तो फिर वी बाई डब्ल्यू के डेफिनेशन से वी बाई डब्ल्यू का मेंबर हो जाएगा। और प्लस का जो डेफिनेशन लिए हैं उससे क्या लिख सकते हैं इसको? डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा। तो हम क्या देख रहे हैं, दो एलिमेंट ले रहे हैं वी बाई डब्ल्यू का, उनको प्लस करने पर भी वी बाई डब्ल्यू का मेंबर आ रहा है, यानी वी बाई डब्ल्यू प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। अब अबेलियन ग्रुप के लिए सेकेंड कंडीशन होता है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट्स ले लिए वी बाई डब्ल्यू के। अब ऐसा करेंगे तो पहले ब्रैकेट को प्लस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? डब्ल्यू प्लस बीटा प्लस गामा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा किसके मेंबर्स हैं? वी के मेंबर्स हैं। तो वी के मेंबर्स हैं तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो एसोसिएटिव लॉ से क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में है तो इसके साथ आ जाएगा। अब मैंने फिर से इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू प्लस गामा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट के अंदर वाले को डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा। और ये तो ऐसी है। तो हम देख रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ भी देख सकते हैं, ये आ जाएगा डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा इक्वल टू डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा किसके मेंबर्स हैं? वी। और वी तो वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा बीटा कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा प्लस अल्फा हो गया। हम फिर प्लस के डेफिनेशन से इसको क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू प्लस अल्फा। तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। अब देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। तो क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है इसलिए उसमें जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा, और जो वी के मेंबर होते हैं उसको डब्ल्यू के साथ प्लस करने पर वी बाई डब्ल्यू का मेंबर मिलता है। ये हम वी बाई डब्ल्यू के डेफिनेशन से देख चुके हैं। तो जीरो क्योंकि वी में है इसलिए डब्ल्यू प्लस जीरो वी बाई डब्ल्यू का मेंबर होगा। अभी हम सिर्फ ये बताए हैं यहाँ पर कि डब्ल्यू प्लस जीरो वी बाई डब्ल्यू का मेंबर है। अब हमें ये बताना होगा कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। कैसे बताएंगे? इसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे डब्ल्यू प्लस अल्फा एक मेंबर है, इसके साथ अगर इसको ऐड करें तो क्या आएगा? देखें, डब्ल्यू प्लस अल्फा ही आ गया, यानी डब्ल्यू प्लस अल्फा में ऐड किए तो डब्ल्यू प्लस अल्फा ही मिला। तो ये अब क्या प्रूफ हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस इक्वेशन से प्रूफ हुआ कि डब्ल्यू प्लस जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यहाँ से क्या प्रूफ हुआ? वो वी बाई डब्ल्यू में है। मतलब अब ये बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वी बाई डब्ल्यू में एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स एलिमेंट देख लेते हैं। तो डब्ल्यू प्लस अल्फा वी बाई डब्ल्यू का एक मेंबर ले लिए, तो अल्फा किसका मेंबर होगा? वी। और वी वेक्टर स्पेस है तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी उसमें बिलोंग करेगा। और ये वी का मेंबर है, वी के मेंबर को डब्ल्यू के साथ प्लस करते हैं तो किसका मेंबर मिलता है? वी बाई डब्ल्यू का। अब इस वी अभी हमने क्या प्रूफ किया कि डब्ल्यू प्लस माइनस अल्फा वी बाई डब्ल्यू का मेंबर है। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ये जो है इन्वर्स है, और ये इन्वर्स है। कैसे प्रूफ होगा? अगर इसके साथ इसको ऐड करें तो क्या आना चाहिए? जीरो एलिमेंट। तो चलिए ऐड करते हैं इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा। अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या होता है? जीरो। और जीरो डब्ल्यू प्लस जीरो को अभी क्या बताया? आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब इन दोनों को ऐड करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो क्या क्लियर हुआ कि डब्ल्यू प्लस माइनस अल्फा डब्ल्यू प्लस अल्फा का इन्वर्स है। और इस लाइन से क्या क्लियर होता है कि वो वी बाई डब्ल्यू में है। मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट वी बाई डब्ल्यू में एग्जिस्ट करता है। तो पांचों एग्जाम्स अबेलियन ग्रुप का प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार वी बाई डब्ल्यू प्लस के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप प्रूफ होता है।
अब हम सेकेंड कंडीशन को देखते हैं, डॉट वाला को। तो v बाई डब्ल्यू जो है डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। कैसे प्रूफ करेंगे? w प्लस अल्फा v बाई डब्ल्यू का मेंबर ले लिए, a f का मेंबर ले लिए। तो v बाई डब्ल्यू के डेफिनेशन से अल्फा किसका मेंबर हो जाएगा? v का, और a तो f का मेंबर है ही। तो v वेक्टर स्पेस है तो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है, इसलिए a डॉट अल्फा किसका मेंबर हो गया? v का। और a अल्फा v का मेंबर है तो w के साथ प्लस करेंगे तो किसका मेंबर हो जाएगा? v बाई डब्ल्यू का। और इक्वेशन 1 से हम जानते हैं डॉट का डेफिनेशन क्या है? a कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो किसके इक्वल आ गया? a डॉट डब्ल्यू प्लस अल्फा, यानी v बाई डब्ल्यू के साथ स्केलर का प्रोडक्ट करने से v बाई डब्ल्यू का ही मेंबर मिल रहा है, इसलिए v बाई डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड। तो सेकेंड कंडीशन भी वेक्टर स्पेस का प्रूफ हो गया। थर्ड कंडीशन में 4 सब कंडीशंस हैं, उसके लिए हम ए बी एफ का एलिमेंट लेके चल रहे हैं। w प्लस अल्फा, w प्लस बीटा v बाई डब्ल्यू का मेंबर है। अब a डॉट अल्फा प्लस बीटा वाला कंडीशन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला, तो यहाँ अल्फा बीटा की जगह क्या है? w प्लस अल्फा, w प्लस बीटा। इन दोनों को प्लस करने से ये आ जाएगा। अब प्रोडक्ट का डेफिनेशन इक्वेशन 1 से क्या है? a का इसके साथ हो जाएगा a डॉट अल्फा प्लस बीटा, और ये तो v के मेंबर हैं, और v क्या है? वेक्टर स्पेस है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। अब फिर प्लस का डेफिनेशन लगा देंगे, फिर किसका डेफिनेशन लगा देंगे? डॉट का। तो प्रूफ हो जाएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा? a डॉट डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस a डॉट डब्ल्यू प्लस बीटा। तो पहला कंडीशन प्रूफ होता है। सेकेंड कंडीशन होता है a प्लस बी डॉट अल्फा होता है, तो यहाँ अल्फा की जगह w प्लस अल्फा है, क्योंकि v बाई डब्ल्यू का मेंबर किस टाइप का है? w प्लस अल्फा टाइप का है। तो a प्लस बी डॉट w प्लस अल्फा। अब a प्लस बी का अल्फा के साथ प्रोडक्ट हो गया। अब a डॉट अल्फा प्लस b डॉट अल्फा, क्योंकि अल्फा वेक्टर स्पेस का मेंबर है और v का मेंबर है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। अब प्लस के डेफिनेशन लगा दिए तो w प्लस ए अल्फा प्लस w प्लस बी अल्फा। a बाहर आ जाएगा डॉट के डेफिनेशन से, यहाँ से b बाहर आ जाएगा, तो प्रूफ हो गया a डॉट डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस b डॉट डब्ल्यू प्लस अल्फा। थर्ड कंडीशन ए बी डॉट डब्ल्यू प्लस अल्फा, तो ए बी का अल्फा के साथ प्रोडक्ट w प्लस ए बी अल्फा, और ए बी और अल्फा v का मेंबर है ए बी फील्ड का, और v तो वेक्टर स्पेस है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ टाइप का है ये, इसको सेटिस्फाई करेगा। a बाहर निकल गया, b अल्फा एक साथ हो गया, फिर डॉट के डेफिनेशन से a बाहर आ जाएगा, फिर डॉट के डेफिनेशन से b बाहर, तो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। और चौथा क्या है? फील्ड का एक एलिमेंट 1 है जिसको प्रोडक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशंस v बाई डब्ल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए v बाई डब्ल्यू क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम है कि W is a subspace of a finite dimensional vector space V, then dimension of V by W equal to dimension of V minus dimension of W। तो इसी टाइप का थ्योरम लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा इस डायमेंशन पैटर्न का, और वहाँ पे मैं बताया था एक ट्रिक ऐसे थ्योरम्स को प्रूफ करने का। क्या ट्रिक बताया था? कि जितने भी डायमेंशन वाले टर्म्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उनमें जो सबसे छोटा सब स्पेस होगा उसी के डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ इन दोनों के बीच रिलेशन v और w के बीच में, w v का सब स्पेस है, यानी w छोटा हुआ, तो हम डायमेंशन ऑफ w से स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ ट्रिक है कहाँ से स्टार्ट करें ये देखने के लिए। तो हमने डायमेंशन ऑफ w को m मान लिया, डायमेंशन ऑफ w m मान लिया, यानी w के बेसिस में m एलिमेंट्स होंगे। तो W का एक बेसिस हम एज्यूम कर लिए S, जिसमें m एलिमेंट है, ये W का बेसिस हो गया। अब W का बेसिस है मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा W का, और W का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, यानी V का भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा। तो हम एक्सटेंशन थ्योरम से क्या जानते हैं? किसी भी वेक्टर स्पेस के लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को V का बेसिस बनाया जा सकता है, उसमें कुछ एलिमेंट और डाल के। तो ये S क्या है? यहाँ पर V का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, इसलिए S में और भी एलिमेंट्स अगर शामिल कर लें, जैसे यहाँ पर हम बीटा 1 बीटा 2 बीटा L शामिल किए,
तो ये किसका बेसिस बन जाएगा, v का। और ये v का बेसिस है तो v का डायमेंशन क्या हो गया, m प्लस एल। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके बेसिस में, m प्लस एल। अब हम इसके राइट साइड में पुट कर देते हैं डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w इक्वल टू m प्लस एल माइनस m। तो l, तो हमको ये प्रूफ करना है कि v बाई डब्ल्यू का डायमेंशन l है। इसका डायमेंशन l प्रूफ करना है, मतलब इसके बेसिस में l एलिमेंट्स हैं, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, l एलिमेंट्स वाला v बाई डब्ल्यू का सबसेट, क्योंकि v बाई डब्ल्यू का बेसिस कहाँ से मिलता है, v बाई डब्ल्यू का सबसेट ही होता है ये। तो v बाई डब्ल्यू का एक सबसेट लेंगे और v बाई डब्ल्यू का सबसेट लेंगे, यानी v बाई डब्ल्यू में जिस पैटर्न के एलिमेंट्स होंगे उसी पैटर्न के उसके सबसेट में होंगे। लेकिन कितने एलिमेंट्स वाला सेट लेंगे, l एलिमेंट्स वाला, क्योंकि इसका डायमेंशन हमको l प्रूफ करना है और उसको हम प्रूफ कर देंगे बेसिस। तो यहाँ पर l एलिमेंट बीटा वाला है, तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा l को w के साथ प्लस कर दिए, तो ये किसका मेंबर मिल गया, v बाई डब्ल्यू का सब मेंबर है, तो ये v बाई डब्ल्यू का सबसेट हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि v बाई डब्ल्यू का सबसेट है और कितने एलिमेंट्स हैं, l। अब हम इसी को अगर बेसिस प्रूफ कर दें तो प्रूफ हो जाएगा कि v बाई डब्ल्यू का डायमेंशन क्या है, l। तो चलिए देखते हैं। अब उसको बेसिस प्रूफ करना है तो क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो पहले S1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, हम जो S1 में एलिमेंट्स हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल रखेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, 0 का मतलब यहाँ प्योर 0 नहीं है। क्यों, यहाँ पर किसके मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, v बाई डब्ल्यू के मेंबर्स का। तो v बाई डब्ल्यू के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर किसका 0 आना चाहिए, v बाई डब्ल्यू का। और अभी हम इसके पहले जो थ्योरम देखे हैं उसमें देख चुके हैं कि v बाई डब्ल्यू का 0 एलिमेंट क्या होता है, w। इसलिए यहाँ पर 0 ना लिख के 0 एलिमेंट w लिखे हैं। अब इसमें a1 a2 का मल्टीप्लाई करें, पिछले थ्योरम में देख चुके हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है और कैसे प्लस होता है। तो इन दोनों का सम w है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए कि w प्लस अल्फा इक्वल टू w है, तो अल्फा w का मेंबर होगा और अल्फा w का मेंबर है तो w प्लस अल्फा इक्वल टू w दोनों होता है, दोनों साइड से। तो अभी इन दोनों का सम w के इक्वल है, यानी अल्फा w का मेंबर होगा, यानी ये जो सम है लीनियर कॉम्बिनेशन ये w का मेंबर होगा। और ये w का मेंबर है तो w के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। w के किसी भी मेंबर को w के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो w के बेसिस में कौन सा एलिमेंट है, अल्फा, तो हम उसको अल्फा के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख दें, b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस bm अल्फा m के ये एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। सबको लेफ्ट साइड ले आए तो राइट साइड 0 हो गया। अब ये बीटा और अल्फा का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और बीटा और अल्फा क्या है, बेसिस है, और बेसिस है यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और ये अल्फा बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट है यानी इसके सारे स्केलर्स 0 होंगे। सारे स्केलर्स 0 हैं यानी सारे a 0 हैं, और सारे a 0 हैं मतलब ये सेट क्या प्रूफ हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखें और सारे स्केलर्स क्या ले आए, 0, इससे प्रूफ हो गया S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब दूसरा कंडीशन होता है LS1 इक्वल टू v बाई डब्ल्यू। LS1 को v बाई डब्ल्यू प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, w प्लस अल्फा v बाई डब्ल्यू। LS1 तो v बाई डब्ल्यू का सबसेट होगा ही, ये हम पहले भी बहुत सारे थ्योरम्स में देख चुके हैं। सिर्फ हमको प्रूफ करना है v बाई डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ LS1। तो v बाई डब्ल्यू को प्रूफ करना है LS1 का सबसेट, तो v बाई डब्ल्यू का मेंबर लेके स्टार्ट करते हैं। ये v बाई डब्ल्यू का मेंबर है यानी अल्फा किसका मेंबर होगा, v का। अल्फा v का मेंबर है तो v के मेंबर्स को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, v के बेसिस। v के बेसिस में अल्फा और बीटा टाइप के एलिमेंट है ना, तो उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इस अल्फा को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्फा और एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ w, ये जितने अल्फा दिख रहे हैं ये किसके बेसिस के मेंबर हैं, w। तो w के बेसिस के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किस में होगा, w में होगा, यानी इसको हम गामा ले लेते हैं
और एक गामा किसका मेंबर होगा, डब्लू। तो इसकी जगह हम गामा लिख दिए इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, गामा प्लस D1 बीटा 1 अप टू DL बीटा L। अब इसको W प्लस अल्फा लें तो अल्फा की जगह ये वैल्यू रख दिए। अब W प्लस गामा और W प्लस ये लिख सकते हैं। अभी हमने एक थ्योरम देखा कि अल्फा बिलोंग्स टू W, तो W प्लस अल्फा इक्वल टू W होता है। तो यहाँ पर हम क्या प्रूव किए, गामा बिलोंग्स टू W, तो W प्लस गामा क्या होगा, W। तो इस W प्लस गामा की जगह W रख दिए और ये तो रह गए। W तो जीरो एलिमेंट है और जीरो एलिमेंट को किसी के साथ भी ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यही आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ से जो प्लस और डॉट का डेफिनेशन अपन देखें पिछले थ्योरम में, उससे ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये क्या है, ये किसके मेंबर्स हैं, V/W के सबसेट S1, मतलब ये सारे S1 के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो S1 के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब LS1 में होगा। तो W प्लस अल्फा किसका मेंबर हो गया, LS1 का। और किसका लेके चले थे, V/W का। तो V/W किसका सबसेट हो गया, LS1 का। और पहले ही बता चुका हूँ LS1 V/W का सबसेट होता है, इससे इक्वल हो गया। और इसका मतलब S1 V/W का बेसिस हो गया, जिसमें L एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका डायमेंशन L हो जाएगा। और हम पहले ही बता चुके हैं L किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W के इक्वल है। तो हम वहाँ पे L की जगह क्या रख दिए, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो इस प्रकार ये थ्योरम भी प्रूफ होता है और इस थ्योरम के प्रूफ के बाद सारे थ्योरम्स का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन का सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, इसको आप लोग स्वयं करके देखिएगा। ये है R³ का सबसेट, या फिर हम बोल सकते हैं 3 टपल्स का सबसेट। इसको R³ की जगह V3R भी लिख सकते हैं, V3R लिखें या R³ एक ही मतलब है। तो ये V3R का सबसेट है और इसको हमको प्रूफ करना है बेसिस। ठीक, V3R का डायमेंशन कितना होता है, 3। V3R का डायमेंशन होता है 3। V4R का डायमेंशन कितना होगा, 4। VNF का डायमेंशन कितना होता है, N। ध्यान रखिएगा, V2 का डायमेंशन 2, V3 का डायमेंशन 3, V4 का डायमेंशन 4, V5 का डायमेंशन 5। तो ये V3 है, तुम इसका डायमेंशन 3 है और इसमें भी एग्जैक्टली कितने एलिमेंट है, 3। तो ध्यान रखिए, जितना इसका डायमेंशन है ठीक उतने ही एलिमेंट वाला कोई सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो बेसिस बन जाता है उसका। तो हमको इसको बेसिस प्रूफ करना है, तो सिर्फ क्या प्रूफ करना होगा, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये इसका बेसिस हो जाएगा। ठीक, इसका डायमेंशन 3 है और ठीक ये 3 एलिमेंट वाला है और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो यही बेसिस हो जाएगा। अब एक दूसरा सोचते हैं क्वेश्चन, मान लो ये V4 होता, यहाँ पर 4 एलिमेंट होता, तो इन 4 एलिमेंट को भी लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर दें तो वो उसका V4 का बेसिस हो जाएगा। मतलब जितना इसका डायमेंशन है, ये जो वेक्टर स्पेस है इसका जितना डायमेंशन है उतने ही एलिमेंट वाला कोई सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो बेसिस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग हट के है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। W1 बी द सब स्पेस ऑफ V4 का ये सब स्पेस है जो इन 3 एलिमेंट से जनरेट होता है S1 से, और W2 भी एक सब स्पेस है V4 का जो इससे जनरेट होता है। तो हमको W1 प्लस W2 का डायमेंशन बताना है और W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो डायमेंशन बताने के लिए, जैसे W1 प्लस W2 का डायमेंशन बताना है तो W1 प्लस W2 किससे जनरेट होता है, W1 यूनियन W2 से। ये थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं, पहले ही देख सकते हैं, और किस वीडियो लेक्चर में है मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन किसी न किसी वीडियो लेक्चर में आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। तो W1 प्लस W2 W1 यूनियन W2 का लीनियर स्पान होता है। तो हम क्या करते हैं, S1 यूनियन S2 दोनों जो सेट डिफाइन है यहाँ पर, S1 और S2 दोनों का यूनियन ले लेते हैं
और दोनों का यूनियन लेंगे तो ये मिल जाएगा। इसका मैट्रिक्स बना देते हैं 1 1 0 -1 पहले रो में, 1 2 3 0 सेकेंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में, फिफ्थ रो में, सिक्स, ऐसा 6 रो बन गया। और इसमें हम फर्स्ट ईयर में जैसा ऑपरेशन करते हैं, मतलब हम कोशिश करते हैं जो बॉटम लाइंस के बॉटम रोज हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाते हैं, और उसके बाद जितना जीरो बन सकता है कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 3 रो ही जीरो बन पाया, 3 रो नॉन जीरो रो है, 3 नॉन जीरो रो। तो जितने नॉन जीरो रोज होते हैं वो इसका डायमेंशन होता है। किसका डायमेंशन होता है? W1 + W2 का। ठीक है, तो W1 + W2 का डायमेंशन 3 आ गया। अब वैसे ही हम देख सकते हैं हमको W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन चाहिए। इसका डायमेंशन निकाल चुके हैं। W1 और W2 का इंडिविजुअल डायमेंशन निकाल दें तो इस इक्वेशन में, ये थ्योरम हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रूव किया है, इस थ्योरम का यूज़ कर लें तो फिर ये मिल जाएगा। ये तो अभी जस्ट निकालें। अब W1 का डायमेंशन बनाना है तो W1 वाला ही लेंगे एलिमेंट का रो, W1 में मतलब S1 के मेंबर्स, ये इससे एक मैट्रिक्स तैयार होगा। इससे जो मैट्रिक्स तैयार हुआ इसका रैंक निकाल लेंगे। रैंक मतलब 2 नॉन जीरो रोज है तो इसका रैंक हो गया 2, रैंक मतलब डायमेंशन। तो W1 का डायमेंशन 2, वैसे ही हम W2 का डायमेंशन 2 निकाल के यहाँ रख देंगे तो W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही ये वीडियो लेक्चर और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, आप लोग कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ये चैप्टर इजी होता जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।